पहला दोस्त, तुम्हारे नौकर का नाम क्या है? दूसरा दोस्त, बहरुल काहल। पहला दोस्त, ये कैसा नाम है? दूसरा दोस्त, क्योंकि ये बहरा भी है और काहल भी है, इसीलिए हमने इसका नाम बहरुल काहल रखा हुआ है। हामला औरत का पेट देखकर एक लड़की शरारत से बोली, लगता है मकान बन गया है और किराएदार भी आ गया। हामला औरत जलकर बोली, मिस्त्री फारग है, तेरे घर भेज दूं क्या? एक बंदे को फांसी की सजा हुई। जज ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? बंदा मुस्कुराते हुए बोला, जी, मुझे फांसी पर उल्टा लटकाया जाए। शोहर, जी करता है तुम्हारी जुल्फों में खो जाऊं, तुम्हारी आंखों में बस जाऊं, तुम्हारी बातों में झूम जाऊं। बीवी, ओए चवल, नीचे क्या पड़ोसी घुसेंगे? उस्ताद, सबक पढ़ शराफत का, सदाकत का, अमानत का। पठान, लो कर लो गल। उस्ताद जी, मुझसे अपना सबक पढ़ा नहीं जाता और आप इन तीनों का सबक पढ़ने का भी मुझे कह रहे हो। लड़के वालों ने कहा, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ना ज्यादा खाती हो और ना ज्यादा पीती हो और बस चुपचाप रहे। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो फिर आपको आईसीयू में ही मिलेगी। मियाँ बीवी की लड़ाई के 6 महीने बाद सुलह हुई। रात को मियाँ बोला, जान, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगा। बीवी बोली, फिर वही फुद्दू गल्ला, पहले भी इन्ह चवलों की वजह तो लड़ाई हुई है। एक सरदार के हमसाए की भैंस के सींग बड़े बड़े थे। सरदार जब भी उसके पास से गुजरता, खड़ा होकर सोचने लगता, जे मेरियां लत्तां इन्हां सिंगा में फंस गईयां ते की होवेगा। आखिर सरदार ने एक दिन खुद ही उसके सींगों में अपनी टांगे फंसा दी। भैंस ने उसे घुमा के नीचे दे मारा तो सरदार की दोनों टांगे टूट गईं। भैंस का मालिक सरदार से अफसोस करने आया और कहने लगा, मेरी भैंस ने आपको मारा है और आपकी टांगे टूट गईं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। सरदार बोला, छड्डो जी, लत्तां दी खैर है, टेंशन दे मुक्की के लत्था फसियां ते की होवेगा। एक साहब की अपनी कजन से शादी हुई। 1 महीने बाद बेगम का तारुफ करवाते हुए बोले, ये हैं मेरी अहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था और अब ब्लड प्रेशर का। शोहर, रात को मैंने एक डरावनी फिल्म देखी। एक चुड़ैल कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे चल रही थी। बीवी, कौन सी फिल्म देखी? शोहर, अपनी शादी की। एक बाप अपने 10 साल के बेटे का स्कूल बैग चेक कर रहा था तो उसमें से कॉन्डम निकला। बाप ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती बैग में ये सब कुछ रखते हुए? बेटा बोला, तो क्या मैं इसी उम्र में बाप बन जाऊं? बाबा जी कहते हैं, वो बंगला ही क्या जिसमें गाड़ी ना हो, वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो पजामा ही क्या जिसमें रोमाली ना हो, वो छक्का ही क्या जिसमें ताली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो। हकीम ने पठान का इलाज करते हुए दवाई के तौर पर एक औरत का दूध बताया। पठान ने बड़ी मुश्किल से एक औरत को राजी किया और दूध पीने लगा। औरत जोश में आकर बोली, खान साहब, और किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। पठान बोला, अगर इसके साथ बिस्कुट भी हो जाता तो और अच्छा होता। गांव में किसी ने चौधरी साहब के बकरे के साथ रात में ज्यादती कर दी। लोग सुबह सवेरे बकरे को पकड़कर मौलवी साहब के हुजरे में ले आए। किसी ने कहा, यह बकरा नहर में फेंक दें। मौलवी ने कहा, तौबा करो। किसी ने मशवरा दिया कि इसको गोली मार दें। मौलवी साहब ने कहा, तौबा करो जी तौबा। किसी ने कहा, ज़िबा करके गोश्त मसाकीन में बांट दें। मौलवी साहब बोले, अब इसका गोश्त हराम है। पीछे खड़े मिरासी ने सिगरेट का लंबा कश लगाकर कहा, फिर इसनू ऐसे काम वास्ते रख लवो। एक चौधरी ने एक मिरासी को नौकर रख लिया। मौसम सर्द था। दोनों एक ही कमरे में लेटे हुए थे कि चौधरी ने मिरासी से कहा, बाहर देखो कि बारिश हो रही है कि नहीं। मिरासी ने चौधरी से कहा, अभी अभी बाहर से बिल्ली आई है जो आपकी चारपाई के साथ बैठी है। उसे हाथ लगाकर देखो, अगर वो गीली है तो इसका मतलब है बारिश हो रही है, और अगर वो सूखी है तो इसका मतलब बारिश नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद चौधरी ने मिरासी से कहा, उठकर बत्ती बुझा दो। मिरासी ने कहा,
मुंह कंबल के अंदर कर लो, बत्ती बुझ जाएगी। कुछ देर बाद चौधरी ने कहा कि दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आ रही है, उठकर इसे सही तरह बंद कर दो। मिरासी ने कहा, सरकार, दो काम मैंने कर दिए, अब एक काम आप खुद भी कर लो। रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांडें। नंबर 1, लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूबसीरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र हो, लड़की मालदार घराने की हो। रिश्ते के लिए बहू की सिर्फ एक ही डिमांड, सास ही ना हो। एक लड़का दरख्त के पीछे लड़की से बातें कर रहा था। पास से एक बाबा जी गुजरे और बोले, बेटा, ये क्या हमारी तहजीब है? लड़का बोला, नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की बलकीस है, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तान में हर कारोबार चल ही जाता है। यहाँ अगर चूहों की दुकान भी खोलो तो लोग ये सोचकर खरीद लेंगे कि चलो ले लेते हैं, रिश्तेदारों के घर छोड़ देंगे। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी जिंदगी शानो शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो? मुझे तो पहले ही उन दोनों पे शक था। बीवी ने कहा, आखिर औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले या तुम्हारा घर संभाले? मर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि औरत सिर्फ अपनी जबान संभाल ले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। पप्पू, क्या किसी को इस काम की सजा दी जा सकती है जो उसने ना किया हो? टीचर, बिल्कुल नहीं। पप्पू, तो सर आज मैंने होमवर्क नहीं किया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जूता मारा। पहला दोस्त, ये तुमने मजाक से मारा है या गुस्से से? दूसरा दोस्त, गुस्से से। पहला दोस्त, अच्छा फिर सही है, वरना मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शेख साहब घर के दरवाजे पर उदास बैठे थे। एक पड़ोसी ने शेख साहब से उदासी की वजह पूछी तो शेख साहब रंजीदगी से बोले, बीवी ने घर से निकाल दिया। पड़ोसी ने पूछा, वो क्यों? शेख साहब कहने लगे, आज हमारी शादी की सालगिरह थी और बीवी ने तोहफे में चेन मांगी थी। चुनांचे मैंने बीवी को चेन तोहफा दी, जिस पर उसे गुस्सा आ गया। पड़ोसी बोला, कंजूस आदमी, तुमने यकीनन चांदी की चेन लाकर दी होगी। शेख साहब बोले, चांदी की नहीं, साइकिल की चेन दी थी। सरदार डॉक्टर से, हर साल कुछ पैदा हो जाता है, क्या करूं? डॉक्टर, बीवी से दूर रहो। एक साल बाद फिर सरदार डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, फिर कुछ हो गया। डॉक्टर, बीवी से बिल्कुल अलहदगी इख्तियार करो। 3 साल बाद सरदार ने कहा, डॉक्टर साहब, फिर कुछ हो गया। डॉक्टर ने कहा, मोहल्ले वालों को भी बीवी से दूर रखो। लड़की मौलवी से, मुझे कोई रूहानी मसला है, जब भी सिगरेट पीती हूँ तो अजीब बेचैनी सी होती है। जब पहला कश लगाती हूँ तो अपने जूते उतार देती हूँ, दूसरे कश पर जराबें, तीसरे कश पर कमीज उतार देती हूँ और चौथे कश पर तो बस क्या बताऊं। मौलवी साहब बोले, ये लो गोल्ड लीफ और खुल के बताओ। लड़कियों के ख्वाब, फवाद खान जैसा शोहर, मर्सिडीज कार, दो प्यारे प्यारे बच्चे पीछे वाली सीट पर। हकीकत, फुप्पो के शफीक से शादी, चाइना की मोटरसाइकिल, 4 बच्चे टैंकी पर। एक पठान ने कब्रिस्तान में दही बल्ले की रेडी लगा ली। पठान ने सुबह सुबह जाकर पहली आवाज लगाई, दही बल्ले दही बल्ले। मुर्दे ने उठकर पठान को एक थप्पड़ मारा और बोला, किधर मुंह चकिया, चल अपने मोहल्ले। मिरासी की बीवी ने पूछा, तुम मेरे प्यार में क्या कर सकते हो? मिरासी बोला, शाहजहां ने तो अपनी बीवी की मोहब्बत में ताज महल बनवाया था, मैं गरीब आदमी हूँ, तुम्हारी कब्र जरूर पक्की करवा दूंगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।